सभी विद्यार्थियों का पुनः भूगोल यूट्यूब क्लास में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती मैदान के बारे में। जो आज हमारा स्टडी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्ववर्ती मैदानी भाग। अगर हम स्टूडेंट पूर्ववर्ती मैदानी भाग का अगर हम जिक्र करें तो ये जो भाग है पूर्ववर्ती मैदानी भाग, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23.3% भाग है। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक है और इसमें आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समरेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्याचल पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान, मध्य माही अथवा छप्पन का मैदान आदि भाग सम्मिलित है। भरतपुर, ग्वालियर आदि मैदानी ऊपरी गंगा के मैदान के बढ़े हुए विस्तृत भाग भी इसमें सम्मिलित है। बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी एक संप्राप्य मैदान के रूप में जाना जाता है। माही मैदान बंजर भूमियों की घाटियों का क्षेत्र है, जिसमें छप्पन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के कुछ भागों में विस्तृत है। इसका प्रवाह अरब सागर की ओर है और यह मैदान 3 उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पहला है चंबल बेसिन। राज्य में चंबल घाटी की शिलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव भी पाए जाते हैं। इसमें बाढ़ के मैदान, नदी का गार, बीहड़ व अंतरसरिता आदि शिलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हुई है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर और धौलपुर आदि जिलों में भी बीहड़ों से कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है, जो कि 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से 12 तक विस्तृत है। इसमें कोटा से धौलपुर तक एक ऊपरी विंध्याचल का गार है। भूमि की अनियमित और ऊंची दीवार बाणगंगा और यमुना के बीच जल विभाजक की काम करती है। दक्षिणी सीमा पर सहायक नदियाँ, जिसमें से काली, सिंध और पार्वती आदि इसकी साथ बहती चलती जाती है। इसमें आगे कुछ बीहड़ों के द्वारा चंबल के दक्षिण पश्चिमी मार्ग के साथ निरंतर 12 तक अच्छी तरीके से सीमांकित किए जाते हैं। बीहड़ों और यमुना घाटी के बीच, चंबल और कुंवारी के बीच मैदान क्षेत्र है को कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ मानेगी। तो विद्यार्थियों, जो चंबल बेसिन है वो लगभग राजस्थान के मध्य से जो ये पूर्वी मैदानी भाग है उसके लगभग पूर्वी भाग से होकर के गुजरती है। यह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करते हुए फिर चित्तौड़, कोटा, बूंदी बहती हुई, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर बहती हुई आगे यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वो उपजाऊ की दृष्टि से भी काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है। उसके बाद में जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो है बनास बेसिन। बनास बेसिन पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा, दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक द्वारा, उत्तर में अरावली पहाड़ी प्रदेश द्वारा तथा पूर्व में विंध्याचल का गार के द्वारा सीमांकित है। बनास तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा, करौली का मैदान भी कहलाता है। मेवाड़ मैदान बनास नदी और इसकी सहायक नदियाँ जैसे खारी, सोड़ा, मोसी, मोरल जो कि बाईं किनारे पर बहती है, बेड़च, बाजाइनी, गोलवा जो कि दाहिनी किनारे पर बहती है, से सिंचित माना जाता है। ये उदयपुर के पूर्वी भाग, पश्चिम में चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिम में सवाईमाधोपुर, अलवर के दक्षिणी भागों में भी विस्तृत है। इस मैदान का ढाल धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। इनके उच्च भूभाग टीले नुमा है, जिनके कारण इन्हें पिडमांट मैदान भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की शिलाकृतियाँ अपर्दित आकृतियों के रूप में हैं,
जिनका प्रादुर्भाव ग्रेनाइट और नीच की चट्टानों में अपरदन के कारण माना जाता है। वहीं मालपुरा और करौली मैदान, ये साधारणतः विशिष्ट और नीच से निर्मित है। किशनगढ़ और मालपुरा के अधिकतर भागों में कांपीय जमाव की परतों की मोटाई अधिक पाई जाती है, जहां वे अपनी नीचे अधिकांश नीच चट्टानों को छुपाए रहते हैं। इस मैदान की औसत ऊंचाई है वो लगभग 280 से 400 मीटर के बीच मानी गई है। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा मैदान, बनास, जो कि बिशलपुर बांध है उसका पानी जाता है, तो ये पेयजल भी हमें उपलब्ध कराता है और पेयजल उपलब्ध करवाने के कारण आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई भी करता है और मैदानी भाग होने के कारण यहाँ पर कृषि की अच्छी पैदावार भी की जाती है। उसके बाद है मध्य माही बेसिन, या इसे छप्पन का मैदान कह दो, या इसे बांगड़ क्षेत्र कह दो, 3 नामों से जाना जाता है। विद्यार्थियों को कन्फ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। चाहे इसे मध्य माही बेसिन कह दो, चाहे इसे छप्पन का मैदान कह दो, चाहे इसे बांगड़ क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। यह मैदान उदयपुर के दक्षिण पूर्वी, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से 400 मीटर के बीच है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदानी भागों की अपेक्षा हुआ करती हैं थोड़ी सी अधिक विषम है। वहीं दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा और कटाफटा है। यह क्षेत्र अधिक गहराई तक विक्षिप्त होने के कारण इसमें विक्षिप्त मैदान और पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बांगड़ कहता जाता है या बांगड़ के नाम से पुकारा जाता है। बांगड़ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग तथा विक्षिप्त मैदानों को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को 56 ग्राम के समूह के द्वारा जाना जाता है, इसलिए इस भूभाग को 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, ये जो कंपटीशन की परीक्षा है इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 56 का मैदान है वो कौन से 2 जिलों के बीच में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप कलेक्ट कर लेना। 56 का मैदान है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। और जो बांगड़ प्रदेश है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में वाले भाग को बांगड़ प्रदेश कहते हैं। ये कई बार स्थानीय भाषा में पूछ लेते हैं कि बांगड़ प्रदेश कौन से क्षेत्र को जानते हैं, जो कि जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला भाग सम्मिलित किया जाता है। ये जो भाग है 56 का मैदान या बांगड़ मैदान वाला, इसमें मुख्यतः जो माही नदी है यही बहती है इन भागों में, और ये सिंचाई के साथ साथ में पेयजल की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाती है। तो ये थे हमारे दक्षिणी पूर्वी, या यूँ कह दो दक्षिण पूर्वी तो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भागों में कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पे विस्तृत है, तो 23.3% भाग पर विस्तृत है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो कांप दोमट मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है। कितनी उप इकाइयों में बांटा गया है? 3 उप इकाइयों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 उप इकाइयाँ? चंबल बेसिन, बनास बेसिन और आप कह दो मध्य माही बेसिन। मध्य माही बेसिन को 56 का मैदान अथवा बांगड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बीच में एक छोटा सा पार्ट और है, जैसे मालपुरा और करौली का मैदान, जो कि हम बनास नदी के बाद में इसका अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्वी मैदानी भागों में कौन कौन से जो जिले हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसमें हम देखें तो पूर्वी मैदानों में जैसे जयपुर, उसके बाद में अलवर वगैरह वाला भाग है, बीच में धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली वाला ये वाला पार्ट है। धीरे धीरे नीचे आ जाओ तो हम इसमें ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। या यूँ कह दो कि राजस्थान में चंबल बेसिन वाले जो ज़िले हैं, बनास बेसिन वाले ज़िले हैं और इसमें माही बेसिन वाले ज़िले हैं, इनको हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। माही बेसिन को विद्यार्थियों मैंने पहले ही बता दिया था, 56 का मैदान और बांगड़ प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। 56 का मैदान है वो 2 जिलों में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में,
बांगड़ है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को ना कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।